नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आनंदा क्लासेस बांसवाड़ा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं दिलीप गरासिया। हम प्रायिकता पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में हमने बेसिक लेवल के प्रायिकता के प्रश्न देखे थे, जिसमें एक सिक्के को एक बार उछालें, एक सिक्के को 2 बार उछालें, एक सिक्के को 3 बार उछालें, उसके ऊपर आधारित प्रश्न देखे थे। उसके बाद हमने पासे के ऊपर कुछ बेसिक प्रश्नों की चर्चा करी थी। आज उसी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिएगा, तो जिन लोगों ने पिछली 2 क्लासें नहीं देखी है वो जा करके एक बार प्लेलिस्ट में या कोर्स वाले जहां पर है वहां पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और अगर चैनल पर कोई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। चलिए तो देखते हैं हम लोग। प्रायिकता हमारा टॉपिक चल रहा था और इसमें अभी हम लोग बात करने वाले हैं डाइस पर आधारित, यानी कि पासे पर आधारित, बेस्ड ऑन डाइस, यानी कि पासे पर आधारित। तो पासे पर आपके पास में कुल सतह कितनी रहती है आपको ध्यान में होना चाहिए। कुल सतह, तो आपको पता है कि कुल सतह कितनी होती है, 6। तो अंक क्या क्या लिखे हो सकते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये अंक लिखे हो सकते हैं, पासे पर लिखे होते हैं, ठीक है। अब प्रश्नों की बात करें तो हम पहले टाइप के प्रश्न देखने वाले हैं। हम कह रहे हैं कि भाई एक पासा जो है वो एक बार उछाला जाए, तो यही हमारा चल रहा था, हमने शुरुआत करी थी, पर वापस एक बार रिपीट कर लेंगे। एक पासा एक बार उछालते हैं तो कुल घटनाएं, ध्यान देखना, कुल घटनाएं कह दो या कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम कह दो या फिर क्या कह दो, घटनाएं, है ना, परिणाम या घटनाएं। तो आपके पास में कुल संभावित परिणाम कितने बनने वाले हैं, 6 बनने वाले हैं। लिख लीजिएगा इसको, कुल संभावित परिणाम कितने बनने वाले हैं, 6। कब, जब एक पासे को एक बार उछालते हैं तब। क्लियर है, एक पासे को एक बार उछालेंगे तो कुल संभावित परिणाम कितने होंगे, तो 6 होते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करें आगे की। तो देखिए आगे में, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो, ऐसा हमें प्रश्न में पूछा गया। अब एक पासे को एक बार फेंकते हैं तो क्या क्या आ सकता है, हम लोग लिखेंगे कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम, ठीक है, या कुल घटनाएं। कुल संभावित परिणाम क्या क्या हो सकता है, तो एक तो 1 आ सकता है, 1 नहीं आया तो 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 और 6। तो कुल संभावित परिणाम कितने हो गए, तो 6 हो गए। अब हमको क्या कह रहा है कि 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। देखो 4 से बड़े अंक यहाँ पर 2 ही आ सकते हैं, या तो 5 आएगा या फिर क्या आएगा, 6 आएगा, या तो 5 आएगा या फिर 6 आएगा, ये 2 ही आ सकते हैं। तो अनुकूल घटनाएं कितनी हो गई, बोलो। अनुकूल घटनाएं, अनुकूल यानी कि 4 से बड़ा अंक आने की, ऐसा लिख दो पूरा एक बार समझने के लिए, बाकी बाद में आवश्यकता नहीं। 4 से बड़ा अंक आने की, 4 से बड़ा अंक आने की, 4 से बड़ा अंक आने की अनुकूल घटनाएं, 4 से बड़ा अंक आने की अनुकूल घटनाएं, ठीक है। 4 से बड़ा अंक आने के अनुकूल घटनाएं कितनी हो गई, तो एक बार या तो 5 आ सकता है या फिर 6। तो आपके पास में या तो 5 आ जाएगा या फिर क्या आ सकता है, 6। तो अनुकूल कितनी घटनाएं हो गई आपके पास में, 2। अब इसने क्या पूछा है कि प्रायिकता ज्ञात करो, है ना। तो प्रायिकता, ठीक है, प्रायिकता, तो प्रायिकता का मतलब होता है कुल अनुकूल घटनाएं बटे कुल संभावित परिणाम, है ना, या अनुकूल परिणाम, है ना। हम कहते हैं अनुकूल घटना या अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं, अनुकूल आपके पास में 2 है, कुल परिणाम कितने हैं, 6 है। कट जाएगा तो बोलो कितना आ जाएगा, 1/3 आपका आंसर बनेगा।
तो 1/3 कहाँ पर है, ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिख लें इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, लिखिएगा इसको, है ना। ओके, थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा इसको, आगे तो सब ठीक है। हाँ, देखो क्या है प्रश्न। एक पासे को एक बार फेंकने पर 2 या 2 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। एक पासे को फेंकने पर 2 या 2 से बड़ा अंक आने की, तो हमारे पास में कुल घटनाएं कितनी बन जाएगी, 6 बन जाएगी। कौन कौन सी 6 बन जाएगी, या तो 1 आ जाएगा, 1 नहीं तो 2 आ गया, 2 नहीं तो 3, 3 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 5, 5 नहीं तो 6। तो कुल घटनाएं कितनी बन रही है, तो हमारे पास में 6 घटनाएं बन रही है। अब ये क्या कह रहा है कि या तो 2 आ जाए तो चलेगा, या 2 से बड़ा अंक। ठीक है, या तो 2 आ जाए तो चलेगा, या फिर 2 से बड़ा अंक। तो या 2 या 2 से बड़ा अंक, तो यानी कि 2, फिर ये 3, 4, 5, 6, तो कितने अंक, तो अनुकूल घटनाएं कितनी हो गई आपके पास में, अनुकूल घटनाएं, अनुकूल घटनाएं या अनुकूल परिणाम, है ना। तो अनुकूल परिणाम में क्या कह रहा है, या तो 2 आ जाए या फिर 2 से बड़ी संख्या, 3, 4, 5, 6। तो अनुकूल परिणाम जो है वो कितने बनने वाले हैं, 5। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, है ना। प्रायिकता अगर हमको निकालनी है, प्रायिकता निकालना है, तो 5 बटे कुल घटनाएं हो गई 6, तो 5/6 आपका आंसर बनेगा। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट होगा, 5/6। क्लियर है, लिख लीजिएगा इसको, फिर आगे बढ़े। हाँ, 2 प्रश्न हो गए, 2 या 2 से अधिक, है ना। अगला प्रश्न, एक पासे को एक बार फेंकने पर 5 या 5 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता, या तो 5 आ जाए या 5 से छोटी संख्या, ध्यान देखिएगा, या तो 5 या फिर 5 से छोटी संख्या, यानी कि कुल परिणाम कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, या तो 5 या 5 से छोटी संख्या। 5 आ जाए तो भी चलेगा, और अगर 5 से छोटी संख्या आ गई तो भी चलेगी। तो कुल कितनी घटनाएं हो गई, बोलो देखो ध्यान से। अनुकूल घटनाएं क्या हो गई, अनुकूल घटनाएं हो गई 1 से लेकर के 5 तक। तो परिणाम मतलब प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता, तो 5 घटना है, 5 बटे कुल घटनाएं कितनी है, 6। तो यहाँ पर भी आंसर क्या हो जाएगा, 5 या 5 से छोटी संख्या। तो यहाँ पर भी कितनी हो गई, 5/6, या तो 5 आ जाए या 5 से छोटी संख्या। ठीक है। हाँ, एक पासे को एक बार फेंकने पर 3 का गुणज अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। अब देखो पहले एक बार, हाँ, कुल संभावित परिणाम क्या हो जाएंगे भाई, एक पासे को एक बार फेंकेंगे तो कुल संभावित परिणाम रहेंगे। ठीक है, कुल संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, या तो 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, या फिर 6 आ जाए। तो कुल संभावित परिणाम 1 से लेकर के 6 तक हो सकते हैं। अब ये कह रहा है 3 या 3 का गुणज, कुल अनुकूल परिणाम, है ना, कुल अनुकूल, पर अनुकूल ऐसा लिख दो, कुल शब्द से मजा नहीं आ रहा है। अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम में क्या क्या रहने वाला है, देखो ध्यान से। अनुकूल परिणाम की बात करें, 3 का गुणज यानी कि 3 का पहाड़ा, 3 और 3 दूने 6। तो इसका मतलब अनुकूल परिणाम कितने हो गए आपके पास में, 2 हो गए। या तो 3 आ सकता है या फिर 6। अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 2 हो गए। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, बोलो प्रायिकता। तो प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम।
अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। तो अनुकूल कितना 2, संभावित कितना 6, कट जाएगा बोलो कितना 1/3, कट जाएगा तो बोलो कितना आएगा 1/3 आएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो गया, 1/3 आंसर। क्लियर है, लिख लें इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो। वही बात वापस से, एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है। अब मैं थोड़ा सा हो रहा हूं बोर, ठीक है। तो पहले काम करेंगे कुल संभावित परिणाम। पहला काम क्या रहेगा, कुल संभावित परिणाम, ठीक है। अगर हम कुल संभावित परिणाम की बात करें तो क्या क्या हो सकता है आपके पास में, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कुल संभावित परिणाम हो गया। अब इसमें से क्या कह रहा है कि सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो सम संख्या कौन सी है, एक तो 2, 4 और 6। तो कुल अनुकूल परिणाम क्या हो सकते हैं, अनुकूल परिणाम क्या हो जाएंगे बोलो, क्या 2, 4, 6 अनुकूल परिणाम हो गए आपके पास में 3, और कुल परिणाम कितने हो गए थे 6। अब क्या पूछा इसने, प्रायिकता, क्या पूछा है, प्रायिकता। तो प्रायिकता आपके पास में 3/6 करेंगे तो कट जाएगा, बोलो कितना 1/2 आपका आंसर बनेगा। तो 1 ऑप्शन बी जो है आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लिखिए इसको, हाँ जी लिख लिया होगा ना आपने, बिल्कुल बहुत आसान है, कोई इतना कठिन नहीं है ना, बिल्कुल क्या है, आसान है, कठिन नहीं है। बस आपको क्या करना है, मैं जो कह रहा हूँ वैसे मानना है आपको, मेरे साथ में बने रहना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर प्रैक्टिस हम लोग सही तरीके से करेंगे बहुत अच्छा स्कोर हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पहले से भी मैथ में 30 में 30 लेके आए हैं, आप भी ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़े अगले प्रश्न के। हाँ, एक पासे को एक बार फेंकने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो देखो विषम जैसे सम जैसे आ रही थी, इस प्रश्न को मैं ज़्यादा इसमें नहीं उलझाऊंगा, आपको टाइम पास नहीं करूंगा। जैसे यहाँ देखने कि सम संख्या कितनी थी, 3 आ रही थी, विषम संख्याएं भी 3 होगी, 1, 3 और 5, तो 3/6 करेंगे तो आपके पास में 1/2 आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब वैसे ही है, आप खुद अपने स्तर पर सॉल्व कीजिएगा इसको, चलो ठीक। अगला, एक पासे को एक बार फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। चलो अब इसमें थोड़ा सा बात कर लेते हैं, वैसे तो आंसर तो वही है लेकिन फिर भी ठीक है। तो कुल परिणाम क्या हो जाएंगे, कुल परिणाम तो कुल परिणाम क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कुल परिणाम कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब इसमें अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी बताओ मुझे, एक तो 2 है, 3 है और 5 है, ठीक है। 2, 3 और 5, तो कितने कुल परिणाम कितने हो गए 6, अभाज्य संख्याएं कितनी हो गई 3, ठीक है। तो प्रायिकता क्या बन जाएगी, प्रायिकता P हो जाएगी आपके पास में 3/6, कट करके आंसर बनेगा 1/2, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 लगभग सेम है, एक पासे को एक बार उछालने पर तो यही स्थिति बन रही है, 2 बार वाले और 3 बार वाले में प्रश्न बनेंगे थोड़ा बहुत, बाकी तो सिंपल है ना। चलिएगा अब थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो बोर हो रहा हूँ मैं।
अच्छा, एक पासे को 2 बार उछालें या 2 पासे को 1 बार उछाला जाए, तो हम लोग बात करेंगे यहीं पर एक बार चर्चा कर लेते हैं कुल, ठीक है, कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित क्या परिणाम हो सकते हैं, या तो पहले पर एक पासे को 2 बार, है ना। कुल संभावित परिणाम तो आपको ऐसा इस सारणी ऐसा बना लो, सबसे बढ़िया, बार बार आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसे सारणी बना लो, 1 2 4 5 और 6, ठीक है। इस प्रकार से इधर से भी 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 6, ठीक है। ये आपके पास में आ गया कुल। अब एक पासे को 2 बार उछाल रहे हैं, एक पासे को 2 बार उछालने का मतलब है, हो सकता है कि पहली बार में 1 आ गया और अगली बार में भी 1 आ जाए, इधर पहली बार और ये अगली बार में, पहली बार में 1 आए और अगली बार में 2 आ जाए, है ना। पहली बार में 1, इस लाइन से 1 और इधर से 2 हो जाए, या फिर इधर से 1, पहली बार में 1 आ जाए, अगली बार में 3 आ जाए, या फिर 1 4 आ जाए, फिर या ऐसा नहीं हुआ तो 1 5 आ जाए, या फिर क्या हो जाए 1 6 हो सकता है, ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो या तो पहली बार में 2 आ जाए और अगली बार में 1 आ जाए, 2 1, फिर 2 2, फिर 2 3, फिर क्या हो सकता है 2 4 हो सकता है, फिर 2 5 हो सकता है, और क्या हो सकता है तो 2 6 हो सकता है। आगे की बात करें और क्या हो सकता है तो 3 1 हो सकता है, 3 2 हो सकता है, 3 3 3 हो सकता है, 3 4 हो सकता है, 3 5 हो सकता है और 3 6 हो सकता है। क्लियर है, ये हो सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर 4 1 हो जाए, 4 2 हो जाए, 4 3 हो जाए, 4 4 हो जाए, 4 5 या फिर 4 6 हो जाए, ये हो सकता है। अगर ऐसा भी नहीं हुआ तो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 या फिर 5 6 हो जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हो सकता है 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 या फिर 6 6 हो जाए, बस ये हो सकता है, ठीक है। अगर आप गिनेंगे कुल घटनाएं तो 1 2 3 4 5 6, 6 कम 6 12 6 18 6 24 34 6 6 36, ठीक है। तो कुल संभावित परिणाम कितने हो गए 36 हो गए हैं, ये ध्यान में रखना। 36 कौन से, तो इनमें से कुछ ना कुछ हो सकते हैं। कब, जब एक पासे को 2 बार उछालेंगे या 2 पासे को 1 बार उछालेंगे, बात एक ही है। सारणी बनाइएगा फिर प्रश्न करते हैं, जल्दी से सारणी बना लें, है ना। बार बार सारणी नहीं बनाएंगे, टाइम ज़्यादा खराब होता है, ठीक है। कोशिश करें सारणी एक बार अच्छे से बना लें आप लोग। थोड़ा गड़बड़ तो है पर अब चलेगा। हाँ, एक पासे को 2 बार उछालो या 2 पासे को 1 बार उछालो, बात एक ही है, कोई अलग अलग बात नहीं होती, ठीक है। चलो, दो पासों को, प्रश्नों की बात करते हैं। 2 पासों को फेंकने पर अंकों का योग 7 होने की प्रायिकता ज्ञात करो। देखो, 2 पासों को फेंकने पर अंकों का योग 7 होने की,
तो पहली बात, कुल घटनाएं कितनी, है ना, कुल घटनाएं। तो हम लोग बात करेंगे, अब लिखेंगे नहीं, बनाएंगे नहीं पूरा, कुल संभावित परिणाम, है ना, कुल संभावित परिणाम, क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। तो कुल संभावित परिणाम तो हमने देखे 36 हो जाएंगे, ठीक है। अब उसमें प्रश्न क्या पूछा, जो पूछा वो अनुकूल होता है, जो पूछते हैं वो अनुकूल। तो क्या करा है कि अंकों का योग कितना, योग 7 आने की प्रायिकता, है ना, तो योग 7 आने की या 7 आने का अनुकूल परिणाम, योग 7 कब कब आ सकता है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें 7 कब कब आ सकता है, तो ध्यान से देखिएगा 7 कब कब आ सकता है। देखो, एक तो यहाँ आ सकता है 1 6 में, और कहाँ आ सकता है 2 5 में, 3 4 में, 4 3 में, है ना, 5 2 में और 6 1 में। तो देखो ध्यान से 1 2 3 4 5 और 6 बार, ठीक है। तो 7 आने के आपके पास में जो परिणाम होंगे या अनुकूल घटनाएं जो होगी वो कितनी हो जाएगी आपके पास में, 6 हो जाएगी, ठीक है। कौन कौन सी 6, देखो, या तो 1 6 आ जाए, या फिर 2 और 5 आ जाए, पहली बार में 3 आ जाए, अगली बार में 4 आ जाए, या फिर पहली बार में 4 अगली बार में 3, या फिर 5 2 या फिर 6 1, ये चीज़ें हो जाए, है ना। तो कुल 7 आने की कुल परिणाम कितने हो गए आपके पास में, तो 6 परिणाम हो गए। बोलो कितने परिणाम हो गए, 6 परिणाम हो गए, ठीक है। इसने क्या पूछा है कि प्रायिकता, प्रायिकता किसके बाद, सम जो है वो कितना हो जाए, 7 हो जाए उसकी प्रायिकता। तो कुल 6 बटे में कितने हैं, 36, तो 6 कम 6 36, तो 1/6 बार ऐसा चांस है कि टोटल कितना हो जाए आपके पास में, 7 आ सकता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर है, चलो आगे बढ़े थोड़ा सा। हाँ, इसको लिख लिया एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं ना। आप लोग छापिएगा इसको, नहीं तो फिर रह जाएगा तो स्क्रीनशॉट भी नहीं ले पाओगे आप लोग। चलिएगा, हाँ, एक पासे को 2 बार उछालने पर अंकों का योग 9 आने की प्रायिकता ज्ञात करो। अब प्रश्न है कि अंकों का योग 9 आना चाहिए, ठीक है। तो कुल अनुकूल परिणाम तो हो गए आपके पास में, कुल परिणाम, ये तो आंसर क्लियर है आपके पास में। कुल परिणाम जो है वो कितने बनने हैं, 36, योग 9 आने की अनुकूल घटनाएं, ठीक है। योग 9 आने के अनुकूल घटनाएं हम लोग बात करें कि भाई ऐसा कहाँ कहाँ पॉसिबल है। ये तो कुछ ज़्यादा ही मोटा हो गया रे। चलो, तो 9 आने के अनुकूल घटनाएं क्या क्या हो सकती है, देखो ध्यान से। इस डायग्राम में अगर हम लोग देखें योग 9 आने की, देखो कहाँ से 9 बनेगा, देखो यहाँ थे कहीं पे 2 से 6, 2 और 6 को मिलाएंगे 8 हो जाएंगे, यहाँ नहीं बनेगा। एक तो 3 6 4 5 5 4 और 6 3, ठीक है। चलिए बात करें कौन सा, हाँ, एक तो क्या होगा 3 6 तब 9 बनेगा, या फिर 4 और इधर ध्यान देखना 3 6 हो जाए तब हो सकता है, 4 और 5 हो जाए तो हो सकता है, और क्या हो सकता है 5 4, और क्या हो सकता है 6 3 हो जाए। तो ऐसी कितनी घटनाएं हो गई बताओ, ऐसी 4 घटनाएं हो गई। बोलो कितनी, ये 1 ये 2 3 और 4, तो अनुकूल घटनाएं कितनी हो गई, 4।
अब हमको निकालना है इसका, क्या निकालना है, प्रायिकता। बोलो क्या निकालना है, प्रायिकता। प्रायिकता, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, 4/36, 4 एकम 4, 4 9 36, तो आपके पास में आंसर बनेगा 1/9 बनेगा। बोलो कितना बनेगा, 1/9। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, छापिएगा इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ठीक है, तो लिखिएगा इसको। कुछ चीज़ें बीच में गड़बड़ गड़बड़ है, इसको हटा देते हैं, बेकार लगेगा नहीं तो। हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना है ना, ठीक है। हम ज़्यादा बकवास बार बार बीच में नहीं करेंगे क्लास के बीच में। अगला प्रश्न देखिएगा, एक पासे को 2 बार उछालने पर अंकों का योग 13 आने की प्रायिकता ज्ञात करो। अंकों का योग 13 आने की प्रायिकता ज्ञात करो। इसकी प्रायिकता वैसे 0 होगी, देखते हैं कैसे 0 होगी। देखो ध्यान से, अब देखो कभी भी यहाँ पर 13 नहीं होगा, अधिकतम कितना बनेगा, 12, 6 और 6 12 बनेगा, बाकी 6 5 11, 6 4 10, 6 3 है ना, 5 6 11, 5 5 10, 5 4 9, 5 3 8 है ना, तो कभी भी 13 नहीं बनेगा। बोलो क्या नहीं बनेगा, कभी भी योग जो है वो 13 नहीं बनेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक पासे को 2 बार उछालने पर क्या कह रहा है कि अंकों का योग 13 है ना, तो कुल हम लोग कहेंगे कुल परिणाम कितने होंगे, कुल परिणाम तो हमारे पास में हो जाएंगे 36। कितने होने हैं, 36, पर योग 13 आने की घटनाएं एक भी नहीं है तो 0 लिख देंगे, एक भी नहीं है तो 0। अब प्रायिकता चाहिए हमको, तो प्रायिकता बराबर हो जाएगा 0/36, तो 0 में 36 का भाग लगाएंगे तो 0 ही आएगा। कौन सा ऑप्शन, डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। छापिएगा इसको। एक पासे को 2 बार उछलने पर अंकों का योग 13 आने की प्रायिकता, 13 आएगा नहीं तो 0 हो जाएगा ना। अब आगे की बात करें, एक पासे को 2 बार उछालने पर अंकों का योग 8 से अधिक आने की प्रायिकता। देखो एक तो फिक्स हो गया, कुल परिणाम तो हो गए हैं 36। अब कह रहा है कि योग, क्या कह रहा है, योग 8 से अधिक चाहिए, 8 से अधिक। ऐसा कब कब बन सकता है, ठीक है, 8 से अधिक कब कब बन सकता है, अगर हम देखें तो देखो 8 नहीं, 8 से ज़्यादा चाहिए इसको योग, 8 से ज़्यादा। तो देखो यहाँ से फर्स्ट लाइन में बनेगा ही नहीं, क्योंकि 1 6 7 अधिकतम बनेगा। सेकेंड लाइन में 2 और 6 को जोड़ेंगे तो 8 बनेगा। थर्ड लाइन से शुरू होगा, 8 भी नहीं चाहिए, 8 से अधिक, 3 6, एक तो बनेगा 3 6, यानी कि 9 10 11 12, ठीक है। कहने का मतलब ये है आपके पास में हाँ 8 से अधिक, ठीक है, 8 से अधिक, इसका मतलब क्या हो गया, एक 3 को 6 को जोड़ ले तो उसके बाद क्या हो सकता है आपके पास में, बोलो 4 को और 5 को जोड़ ले, 4 को और 6 को जोड़ ले, ठीक, 3 6 एक बार में आएगा, ठीक। इसके बाद में अगला क्या हो सकता है, अगला हो सकता है 4 हो गया, 5 आपके पास में देखो 3 6 और 5 4 9 हो जाएगा। और क्या हो सकता है, 5 5 हो सकता है, और क्या हो सकता है, तो 5 6 हो सकता है, 5 और 6 11, ठीक। और क्या हो सकता है, देखो ध्यान से, और अगर सोच के देखेंगे तो देखो और क्या हो सकता है, तो 6 1 नहीं बनेगा, 6 2 नहीं बनेगा, 6 3 6 3 6 4 6 5 और 6 6 इतने बनेंगे, ठीक है।
9 या 9 से मतलब 8 या 8 से ज़्यादा, 8 नहीं बनना है, 8 से ज़्यादा। तो बोलो कितने 8 से अधिक होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे? अनुकूल परिणाम बन रहे हैं हमारे पास में 10 बन रहे हैं। अब की बारी है प्रायिकता की। बोलो किसकी बारी है? प्रायिकता। तो अनुकूल परिणाम 10 हो गए तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? तो 10 बट्टे में प्रायिकता क्या हो जाएगी? 10 बट्टे में कुल परिणाम कितने हो गए? 36। तो 2 के पाड़े से 5, 2 के पाड़े से 18, तो 5 बट्टे 18 आपका आंसर बनेगा। ठीक है, तो 5 बट्टे 18 कहाँ पर? ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है, 5 बट्टे 18। क्लियर है? चलिएगा आगे बढ़े, लिख लेना इसको। क्या कह रहा है? दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों में समान अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। यार इसको थोड़ा सा क्या कि एक्सप्लेन करने में दिक्कत हो रही है, मैं इसको क्रॉप ही कर डालता हूँ ताकि ये जितना रहेगा तो उस पेज पे क्या हट नहीं रहा है, कोई छोटा बड़ा नहीं हो रहा है, ताकि मगजमारी ख़त्म करते हैं इसकी, है ना। अपने लिए अपना तरीका ही जोरदार वाला रहेगा, बस ये ठीक है। क्या कह रहा है प्रश्न? क्या कह रहा है? दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों में समान अंक आने की प्रायिकता। ठीक है, तो कुल परिणाम तो हमारे पास में कितने बन जाएंगे? बोलो कुल परिणाम। तो कुल परिणाम होते हैं हमारे पास में 36। बोलो कितने होते हैं? 36। अब कौन कौन से होते हैं तो मैं वापस एक बार फटाफट लिख लूँ। एक एक इसको 1 मिनट थोड़ा सा सेट करता कि बार बार मुझे प्रश्नों की दिक्कत ही पड़ रही है। दो पासों वाला तो यही है, कुछ 2-4 है और तो क्या ही है, पर फिर भी बीच में ऐड कर लेते हैं कुछ चीज़ें ताकि समझाने के लिए इजी रह जाएगा। 1 2 3 5 6, हाँ ठीक है, एक बार के लिए इसको सेट कर लेते हैं ताकि चीज़ें आसान हो जाए। 1 1 1 1 2
चलिए ये आपके पास में हो गया, इसको अपन अब हटाते हैं। ये लो, ठीक है। ये सारणी बार बार वो दिक्कत आ रही थी हर प्रश्न में, अब दिक्कत नहीं आएगी, अब अपन आराम से इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी सारणी बन गई, जो बीच में किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं करेगा, है ना। जब चाहे तब इसको उठा के हम लोग घुमाते फिरेंगे। चलिए अब इसको छोटा करना तो कर सकते हैं। ये लो देखो, अब हो गया काम। थोड़ा सा टाइम लगा लेकिन मगजमारी खत्म हो गई, ताकि मुझे बार बार प्रश्न एक्सप्लेन करने में इजी हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है। अब प्रश्न की चिंता नहीं करेंगे, हम आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको। चलिएगा, देखो दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों अंकों में समान, है ना, दोनों में क्या होना चाहिए, समान अंक। समान अंक कहाँ कहाँ हो सकता है, देखो ध्यान से। एक तो एक एक हो जाए, दो दो हो जाए, तीन तीन हो जाए, चार चार हो जाए, पाँच पाँच हो जाए, छः छः हो जाए। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः, है ना, इस वाले पोर्शन में आ जाएगा समान अंक वाले में। अगर आप देखेंगे ध्यान से, ये वाला पोर्शन है ना, ये जो आपको दिखाई देगा दो दो, है ना, ये आपके पास में ये जो दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये वाली जो संख्या है आपके पास में है, ये समान अंक आ रहे हैं। तो कितनी बार आ रहे हैं, तो कुल हम लोग कुल परिणाम, तो हमारे पास में कुल परिणाम तो कितने हैं, 36। अनुकूल परिणाम तो कितने हमारे पास में, 6 है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी बोलो, प्रायिकता, तो प्रायिकता हो जाएगी 6/36, 1/6। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए वाला 1/6 हो जाएगा, ठीक है। ये तो सारणी इसलिए बना ताकि हम आगे वाले प्रश्नों में काम आ सके। हाँ, क्या कह रहा है, दो पासों के साथ उछालने पर दोनों बार अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। दोनों में अभाज्य संख्या पूछ रहा है, दोनों में अभाज्य संख्या, दोनों में अभाज्य संख्या कहाँ से मिलेगी, देखो ध्यान से। दोनों बार अभाज्य संख्या मिलनी चाहिए, ऐसा प्रश्न है। तो एक बार तो पीछे वाले पार्ट को उठा के वापस लेके आना पड़ेगा अपन को, ताकि एक्सप्लेन करने के लिए इजी हो जाएगा अपने लिए। कॉपी करते हैं, हाँ देखो ध्यान से, दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों बार अभाज्य संख्या चाहिए। इसको दोनों बार क्या चाहिए, अभाज्य संख्या, ठीक है। अगर दोनों बार अभाज्य संख्या चाहिए हमको, तो क्या करेंगे, देखो ध्यान से। अभाज्य का मतलब आपस में भाग नहीं जाना चाहिए, एक अनभाज्य न अभाज्य, यहाँ पर एक भाज्य अभाज्य नहीं है, ठीक है। तो एक तो हो जाएगी 2 3, एक ऐसा कहाँ मिलेगा, एक तो मिलेगी आपको 2 3 में, एक तो यहाँ मिलेगी 2 3 में, इसके बाद में क्या बन जाएगा 2 5 मिलेगी, ठीक है। मतलब 2 भी अभाज्य, 3 भी अभाज्य, 2 भी अभाज्य, 5 भी अभाज्य, ठीक। यहाँ पर 3 2 अभाज्य हैं और 3 5 आपके पास में 3 भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य, दोनों बार अभाज्य है, ठीक है। 3 5 भी अभाज्य है, फिर 4 3 अभाज्य, 4 3 अभाज्य नहीं है ना, 4 नहीं है भाई साहब, 4 को नहीं ले लेना तो लूट जाओगे, 4 नहीं आएगा। 5
ओ माय गॉड, गड़बड़ हुआ क्या? चलो ठीक है, 5 2, कोई नहीं, लिख देते हैं, यहाँ पर कुछ कट गया है। 5 2 और 5 1, 4 1 है ना, 6 1, 6 2 और 6 3, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो ध्यान से, यहाँ पर और क्या हो सकता है, 4 वाले में होगा नहीं, 5 2 हो जाएगा और 5 3 हो जाएगा, 5 5 भी हो जाएगा, 5 6 नहीं होगा, 6 में नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपके पास में एक तो 2 3 वाले में हो जाएगा, 3 2 वाले में हो जाएगा, 4 वाले में होगा, इसमें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपके पास में हो जाएगा कितना बोलो, 8 बट्टे 36, तो 4 दूने 8 और 4 9 36, तो 2 बट्टे 9 आपका आंसर बनेगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अगला क्या है, अब वस्तुओं पर आधारित है, थैले में बैग या वस्तु पर आधारित। ठीक है, इसको लिख ले, एक बार मैं टाइम चेक कर लूँ, अगर टाइम ज़्यादा हो गया हो क्लास के हिसाब से तो फिर नहीं करेंगे, अगले क्लास में करेंगे। 41, ठीक है, अभी हम तो और काम कर सकते हैं इसके ऊपर। चलो देखिए, हाँ अगला टाइप के प्रश्नों के ऊपर आ जाए, थोड़ा बहुत तो खींच लेते हैं अभी। हाँ जी, ये आपके सामने प्रश्न है कि थैले या बैग में वस्तु को निकालने पर, एक थैले में 5 लाल और 3 सफ़ेद गेंद है, 5 लाल और 3 सफ़ेद। अगर मान लो हम लोग समझें कि मान लो एक थैला हमारे पास में है, वो एक थैला है कि थैला गाड़ी है, ठीक है, मान लो ये थैला हमारे पास में है, इसमें हमारे पास में क्या है, तो 5 लाल गेंद है और क्या है, 3 जो है वो सफ़ेद है, तो कुल गेंदें कितनी हो गई, 8 हो गई। तो कुल परिणाम है ना, कुल परिणाम हमारे पास में हो गया 3 + 5 तो 8। अब क्या कह रहा है, एक गेंद यादृच्छिक, मतलब यादृच्छिक का मतलब होता है रैंडमली निकलते हैं, तो गेंद के सफ़ेद होने का है ना, सफ़ेद होने की अनुकूल घटनाएं, ठीक है, सफ़ेद होने के लिए अनुकूल घटनाएं। अब सफ़ेद कितनी है, 3 गेंद है, तो 3 सफ़ेद हो जाएगी, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी बोलो, प्रायिकता हो जाएगी आपके पास में 3 बट्टे कुल कितनी गेंदें हैं, 8, 3 बट्टे 8। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है वो क्या रहेगा आपका, एकदम सही आंसर रहेगा। बस बिल्कुल सिंपल सी बात है, जो गेंदें जो निकाली जाएगी उसकी प्रायिकता, ठीक है, अगर लाल निकालते, लाल कितनी गेंदें हैं वो देख लेते हैं, हरी निकालते हैं, हरी कितनी है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो गेंद के सफ़ेद होने की प्रायिकता 3 बट्टे 8, सफ़ेद नहीं होने की प्रायिकता, तो कितनी गेंद सफ़ेद नहीं है, 3 गेंदों को छोड़ दो, तो 5 बट्टे 8 सफ़ेद नहीं होने की प्रायिकता। ठीक है, ये क्या हो गया, हाँ क्या कह रहा है, हो सफ़ेद नहीं होने की प्रायिकता। हाँ अच्छा प्रश्न, ध्यान देखना कि सफ़ेद नहीं होने की, गेंद के सफ़ेद नहीं, देखो कुल कितना आपके पास में, कुल घटनाएं आपके पास में, कुल परिणाम कितना बन गया, तो 5 और 3, कुल परिणाम कितना 8 है ना। सफ़ेद नहीं होना, इसका मतलब कितना है ना, 5 गेंद है, 5 गेंद जो है वो सफ़ेद नहीं है, तो प्रायिकता है ना, प्रायिकता अगर निकालनी है 5 नहीं है, ठीक है, 5 गेंदे जो है वो सफ़ेद नहीं है, तो 5 बट्टे 8, कितने में से 5 बट्टे 8, तो सफ़ेद नहीं होने की 5 बट्टे 8 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। आगे की बात करें, 5 3 गेंदे हैं इस थैले में, एक गेंद निकलते, तो गेंद के लाल नहीं होना, लाल का मतलब 5 गेंदें लाल है, तो लाल नहीं, इसका मतलब कौन सी गेंद, सफ़ेद, तो 3 बट्टे में 8 हो जाएगा, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। हाँ 5 और 3 सफ़ेद, इस थैले में एक गेंद निकलते, गेंद के काली होने की प्रायिकता, देखो लाल गेंदें और सफ़ेद है, लाल गेंदें और सफ़ेद गेंद है। अब इसने क्या पूछ लिया कि गेंद की काली होने की प्रायिकता, तो अब और ऑप्शन क्या रहेगा आपके पास में, 0,
है ना, काली होने की कोई प्रायिकता ही नहीं आएगी, तो 0 रहेगा। अगला प्रश्न देखो, एक थैले में लाल, सफेद ने काली पीली गेंदे हैं, ठीक है, तो देखो ध्यान से, रेड कितनी है, तो लाल है आपके पास में 4, है ना, सफेद कितनी है 8, और काली कितनी है ब्लैक, ठीक है, तो ब्लैक कितनी है तो 3 है, तो टोटल कितनी हो जाएगी 4 8 12 और 3 15, है ना। तो ये परिणाम है, क्या है बोलो, परिणाम है, कुल परिणाम ये है। अब क्या कर रहा है कि एक गेंद रेड से निकाली जाती है तो सफेद होने की प्रायिकता, बोलो कौन सी प्रायिकता, सफेद होने के लिए, तो सफेद कितनी गेंदे हैं 8, तो 8/15, 8/15 आपका आंसर बनेगा, ठीक है, सफेद होने के लिए प्रायिकता। ओके, अब एक दो प्रश्न है वो मैं आपके लिए छोड़ता हूँ क्योंकि अब टाइम शायद मेरी क्लास का हो रहा, अगली क्लास का, तो एक तो 12वां क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो एक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 12, आप लोग इस प्रश्न को सोल्व कीजिएगा और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। आप लोग क्या करेंगे, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। फिर मिलते हैं अगली क्लास में हम लोग, तब तक पढ़ते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। थैंक यू।